ये दोस्तों बिना देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये जो फैन होता है इसका पीछे की साइड में ये जो चीज आपको दिखाई देता है ये इस फैन का मोटर होता है, जो कि घूमने से हमारा ये पंखुड़ी घूमता है और ये फैन हमारा हवा देता है। देखिए ये मोटर के नीचे की तरफ से एक केबल हमारा ये फैन का नीचे की भाग में गया हुआ है। दोस्तों इसका जो नीचे की भाग है इसको मैंने खोल लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मोटर से जो ये केबल आया हुआ है ब्लैक कलर का, इसमें हमारा 3 तार है, आप लोग देख सकते हैं, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का और एक ब्लैक कलर का। अगर दोस्तों आपका फैन का मोटर से सिर्फ 2 तार आया हुआ है तो भी आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसका भी कनेक्शन कैसे करना है वो भी बताऊंगा। देखिए जिस फैन में हमारा 2 तार निकल के आता है मोटर से, उसका ये नीचे की भाग में ये कैपेसिटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो कैपेसिटर होता है वो उसका मोटर के अंदर में ही कनेक्शन होकर रहता है। लेकिन जिस फैन में हमारा 3 तार मोटर से निकल के आता है उसका कैपेसिटर आपको नीचे की भाग में देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ये कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर यहाँ पर लगाया जाता है वो 2.5 MFD का लगाया जाता है। और दोस्तों एक रेजिस्टेंस यहाँ पर रहता है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो चीज है इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसमें आपको 3 तार देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। 2 साइड में 2 ब्लैक कलर की तार है और बीच में हमारा ब्लू कलर की तार है और ये एक हमारा स्विच है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो दोस्तों स्विच है यहाँ पर हमारा जो स्पीड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 स्विच है, तो ये चारों स्विच का ये नीचे का भाग है, यहाँ पर हमारा कनेक्शन होगा। और यहाँ पर हमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई का 2 तार भी कनेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम ये स्विच के साथ में कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद में और क्या कनेक्शन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इसको, ये जो हमारा स्विच है, स्विच के ऊपर में आप लोग देख सकते हैं 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों पॉइंट के साथ में ये जो रेजिस्टेंस का तीनों तार है इनको हमें लगाना है। तो किस तार को किस पॉइंट के साथ में लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो बीच वाला तार है ना रेजिस्टेंस का, इसको हमें सीधा बीच में ही लगा देना है। ये जो तीनों स्विच का 3 पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट के साथ में ये रेजिस्टेंस का जो बीच वाला तार है उसको हमें लगा देना है। तो चलिए इसको मैंने सबसे पहले लगा देता हूँ बीच पॉइंट में। दोस्तों अभी मैंने ये रेजिस्टेंस का जो बीच वाला पॉइंट से ये ब्लू कलर का तार निकला हुआ था उसको मैंने स्विच का जो बीच वाला पॉइंट है उसके साथ में कनेक्शन कर लिया हूँ। उसके बाद में ये रेजिस्टेंस का जो ये 2 साइड में 2 तार है, ये दोनों ही बचे हुए हैं ब्लैक कलर का। तो ये जो दोनों साइड में 2 तार है इनको हमें क्या करना है, ये स्विच का जो दोनों साइड में 2 पॉइंट है इनके साथ में लगाना है। तो कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो इस साइड का वायर है इसको यहाँ पर लगाना है या फिर यहाँ पर लगाना है। ये जो इस साइड का तार है इसको यहाँ पर लगाना है या फिर यहाँ पर लगाना है। तो आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो अभी मैंने आपका कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। देखिए किस तार को किस साइड में लगाना है, उसके लिए हमें दोस्तों एक मल्टीमीटर चाहिए। मल्टीमीटर को लेके क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यूटी की मोड पर लगा देना है। यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड पर लगा के मल्टीमीटर को रख लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से रख लेता हूँ और इसके बाद में ये जो मल्टीमीटर का दोनों प्रोब है इनको आपस में लगाने से हमारा मल्टीमीटर से साउंड आएगा। आप लोग देख सकते हैं साउंड आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो यहाँ पर बीच वाला पॉइंट, इसमें हमें मल्टीमीटर का कोई भी एक प्रोब को लगा देना है। तो मैंने रेड कलर का प्रोब को लगा लिया हूँ और इसके बाद में क्या करता हूँ, इस साइड का ये जो पॉइंट है इसके साथ में मैंने ये ब्लैक कलर का प्रोब को लगाता हूँ। तो कितना वैल्यू आ रहा है आप लोग देखिए मल्टीमीटर में, यहाँ पर हमारा 98 वैल्यू आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से रख लेता हूँ, शायद आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, 98। और इस पर ये जो इस साइड का ये जो पॉइंट है इसके साथ में इसको लगाना है। यहाँ पर कितना वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 84 आ रहा है। यानी कि इस साइड का जो ये पॉइंट है इसमें हमारा 84 रीडिंग आ रहा है और इस साइड का जो पॉइंट है इसमें हमारा 99, 98 ऐसा कुछ रीडिंग आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा आ रहा है और इसमें कम आ रहा है। दोस्तों जिस साइड में आपका कम आएगा वो वाला जो तार रहेगा उस साइड का, उसको हमें क्या करना है, जो हमारा हाई स्पीड का जो एक स्विच होता है उसके साथ में लगाना है। तो हाई स्पीड का कौन सा स्विच होता है, ये दोनों में से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी हमारा एक पॉइंट रहता है, उसका नीचे में और एक पॉइंट आपको दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हैं इसके नीचे में और एक पॉइंट है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये नीचे में एक पॉइंट है, ऊपर में एक पॉइंट है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हाई स्पीड का है। तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर की तरफ से भी दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो स्विच है इसके ऊपर में हाई लिखा हुआ है, ये बीच वाला मीडियम है और लास्ट वाला स्लो है। तो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे में और एक पॉइंट है। तो इसका मतलब इसी पॉइंट के साथ में ये जो हमारा कम रीडिंग आ रहा था मल्टीमीटर में, हमारा 84 कुछ आ रहा था इस पॉइंट के साथ में,
तो ये वाला तार को हमें क्या करना है, ये हाई स्पीड के साथ में लगा देना है। देखिए इसको मैंने इस तरीके से लगा लिया हूँ और इसके बाद में ये जो तार हमारा बचा हुआ है इसमें ज्यादा वैल्यू आ रहा था, इसको हमें स्लो के साथ में लगाना है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस और स्विच का कनेक्शन हो जाने के बाद में हमें क्या करना है, ये जो मोटर का 3 तार है इसको हमें कैपेसिटर के साथ में कनेक्शन करना है। उसके बाद में हम इसमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई का 2 तार का कनेक्शन करेंगे। देखिए अगर आपका मोटर से सिर्फ 2 तार आया हुआ है तो आप डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी सप्लाई का कनेक्शन करेंगे, आपको कैपेसिटर का कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो 3 तार आता है इसमें से एक हमारा रनिंग का होता है, एक हमारा स्टार्टिंग का होता है और एक हमारा कॉमन होता है। तो कौन सा रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है, कौन सा कॉमन का है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कैसे पता करेंगे मैं आपको बता देता हूं। आप मल्टीमीटर के माध्यम से पता कर सकते हैं। वैसे कलर को भी देख के हम काफी बार पता कर लेते हैं। ये जो हमारा रेड कलर का तार आता है मोटर से वो हमारा ज्यादातर कॉमन का ही तार होता है और एक ब्लैक या फिर और जो 2 कलर का तार आते हैं वो हमारा रनिंग या फिर स्टार्टिंग का होते हैं। इस तरीके से तार का जो रंग होता है उसको देखते ही हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा कॉमन का है, कौन सा रनिंग का है और कौन सा स्टार्टिंग का है। लेकिन अगर आप तार का रंग को देखकर उसको पता नहीं लगा सकते हो कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, तो आप मल्टीमीटर से पता लगा सकते हो। तो मल्टीमीटर से कैसे पता लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पर रख लेना है, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर रख लेता हूँ और उसके बाद में मल्टीमीटर का जो दोनों प्रोब है इनको मैंने आपस में लगाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा साउंड आना चाहिए मल्टीमीटर से, तो हमारा मल्टीमीटर सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीमीटर का 2 प्रोब है इसमें से कोई भी एक प्रोब को यहाँ पर ये जो तीनों तार है ये तीनों में से कोई भी एक तार के साथ में लगा लेंगे। तो ये ब्लू कलर की तार के साथ में मैंने एक प्रोब को लगा लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद में ये जो दोनों तार बचते हैं इनके साथ में ये दूसरा प्रोब को हमें लगाना है। तो सबसे पहले रेड वाला तार के साथ में लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आ रहा है उसको हमें याद रखना है। यहाँ पर हमारा 292 आ रहा है, यानी कि 290 के करीब यहाँ पर आ रहा है। और इस तार में हमारा कितना आ रहा है, 562, यानी कि 560 के करीब इसमें रीडिंग आ रहा है। तो इसमें हमारा ज्यादा रीडिंग आ रहा है और इसमें कम रीडिंग आ रहा है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, एक ये जो हमारा ब्लैक कलर का तार है इसके साथ में एक प्रोब को लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में मैंने रेड कलर की तार के साथ में लगा रहा हूं। तो इसमें देखिए 273 आ रहा है और इसमें देखिए हमारा 562 आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों जो भी दोनों तार के साथ में हमारा ज्यादा रीडिंग आ रहा है वो दोनों में एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। यानी कि ये जो हमारा ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का 2 तार है इसमें से एक हमारा रनिंग है और एक हमारा स्टार्टिंग है और बाकी जो हमारा बच जाता है वो हमारा कॉमन है। यानी कि इसमें हमारा कम वैल्यू आ रहा है तो ये हमारा कॉमन है और ये दोनों तार में हमारा ज्यादा रीडिंग आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा यही दोनों तार में आ रहा है, आप लोग देखिए 562 आ रहा है। तो ये दोनों हमारा रनिंग और स्टार्टिंग है। तो कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है वो कैसे पता करेंगे, तो हमें सबसे पहले कॉमन तार मिल गया तो उसके साथ में हम प्रोब को लगाएंगे। तो देखिए मैंने प्रोब को लगा लिया, उसके बाद में मैंने ये ब्लैक कलर की तार में लगाता हूँ। तो इसमें कितना रीडिंग आ रहा है, 272, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कितना रीडिंग आ रहा है, 292। यानी कि जिस तार के साथ में आपका ज्यादा रीडिंग आएगा वो आपका रनिंग होगा और जिसके साथ में कम रीडिंग आएगा वो आपका स्टार्टिंग होगा। तो देखिए ब्लैक कलर की तार के साथ में हमारा कम रीडिंग आ रहा है तो ये हमारा स्टार्टिंग का हो गया और ये ब्लू कलर की तार के साथ में हमारा ज्यादा रीडिंग आ रहा है तो ये हमारा रनिंग का हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीमीटर से ही पता लगा सकते हैं कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है। कैपेसिटर का जो 2 तार है उसको हमें क्या करना है, ये जो रनिंग और स्टार्टिंग का 2 तार है इनके साथ में लगाना है। यानी कि ये जो ब्लैक कलर का और ब्लू कलर का 2 तार है इनके साथ में कैपेसिटर का दोनों तार को लगाना है। तो यहाँ पर उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है, आप जिसको जिसके साथ में लगा सकते हो। देखिए ये रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों तार को कैपेसिटर का दोनों तार के साथ में कनेक्शन कर लिया हूँ। अभी हमें यहाँ पर बिजली का जो 2 तार है उसका कनेक्शन करना है। देखिए जिनका फैन का मोटर से सिर्फ 2 तार आया हुआ है वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन होगा वो हमारा 2 तार के हिसाब से ही होगा। तो आपका भी जो 2 तार आता है वो भी इसी हिसाब से आता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा रनिंग का वायर ये कैपेसिटर का 1 तार के साथ में जुड़ा हुआ है, इसके साथ में बिजली का 1 तार और ये कॉमन वायर के साथ में बिजली का दूसरा तार को देने से हमारा जो फैन का मोटर है वो हमारा घूमेगा लेकिन उसका स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाएगा। उसके लिए यहाँ पर हमें स्विच में कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसी हिसाब से हमारा जो फैन का मोटर से 2 तार आता है वहां से हमारा एक ये जो रनिंग का 1 तार जो कैपेसिटर के साथ में लगा हुआ रहता है उसमें से आता है और एक कॉमन तार से आता है। बाकी जो हमारा स्टार्टिंग का तार कैपेसिटर के साथ में कनेक्शन होकर रहता है उसके अंदर से, उसमें से कोई भी तार नहीं आता है।
इसीलिए वो 2 तार होता है, मोटर की तरफ से 2 तार आता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि हमारा मोटर से 2 तार आया हुआ है तो कनेक्शन कैसे होगा। अभी मैंने जो ये दोनों तार के साथ में जैसे कनेक्शन करूंगा ना, आपका मोटर से जो 2 तार आता है उसके साथ में भी आप वैसे ही कनेक्शन करिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन तार के साथ में या फिर रनिंग, ये दोनों में से किसी एक तार के साथ में हमें यहाँ पर ये जो हमारा बिजली का 2 तार है उसमें से एक तार को कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कॉमन तार के साथ में एक तार को बिजली का कनेक्शन कर लिया हूँ। यहाँ पर ये हमारा हाई स्विच का पॉइंट है, इसका नीचे में ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट के साथ में हमें क्या करना है, ये जो बिजली का दूसरा तार है जो बचा हुआ है उसको हमें लगा देना है। तो दोस्तों ये हमारा लग चुका है। अभी हमारा सिर्फ बचा हुआ है और एक तार, ये जो हमारा रनिंग का तार है कैपेसिटर के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसको हमें कहाँ पर लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो हमारा हाई का ये जो पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं ये जो हाई का पॉइंट है इसके साथ में लगाना है। तो यहाँ पर ये तार हमारा नहीं जा पा रहा है इस पॉइंट के साथ में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पॉइंट से एक तार हमारा ये रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट पर गया हुआ है, तो हम इसके साथ में लगा सकते हैं। तो अभी मैंने ये रनिंग का तार को इस पॉइंट के साथ में जोड़ लिया हूँ जैसे आपको बताया था। अभी हमारा ये फैन का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जितने भी सारे तार हमने जोड़े हैं उनके ऊपर में हम टेपिंग लगा सकते हैं या फिर इस प्रकार का जो स्लीव होता है इसको घुसा के इसको कवर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने अच्छे से कनेक्शन कर चुके हैं। अब हम इसको चेक करके देखते हैं। ये हमारा बिजली का बोर्ड है, ये वाला साइड हमारा सीरीज का है और ये वाला हमारा डायरेक्ट यानी कि हमारा नॉर्मल है। तो चलिए सबसे पहले हम सीरीज में ही चेक करके देख लेते हैं। ये जो हमारा दोनों तार है इनको मैंने सीरीज का ये सॉकेट में लगा लेता हूँ अच्छे से। तो ये अभी हमारा लग चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैंने सबसे पहले स्लो से ही स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारा स्लो में घूम रहा है। देखिए फैन घूमते समय हमारा जो सीरीज बल्ब है वो थोड़ा बहुत जलेगा, और इसके बाद में मीडियम में ये थोड़ा सा जोर से घूम रहा है, और इसके बाद में हाई में ये और थोड़ा सा जोर में घूमेगा। और सीरीज बल्ब भी आप लोग देख सकते हैं, जब मैंने स्लो में रखा था तो धीरे से जल रहा था, जब मीडियम में लाया तो थोड़ा सा जोर से जला, जब हाई में लगाया तो और भी जोर से जल रहा है। आप लोग देख सकते हैं। अभी मीडियम में लेता हूं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा सीरीज बल्ब। ये देखिए थोड़ा सा कम हो गया, और स्लो में और थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये देखिए और थोड़ा सा कम हो गया। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन बिल्कुल ही सही है, ये स्विच बोर्ड से हमारा पता चल जाता है। तो ये हमारा ऑफ हो गया है। तो चलिए अब मैंने इसको डायरेक्ट में यानी कि हमारा नॉर्मल जो घर का बिजली का बोर्ड होता है वहां पर ही लगा के आपको चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्लो में, ये देखिए स्लो में भी काफी ज्यादा हवा ये फेंक रहा है, आप लोग सुन सकते हैं इसका हवा जो फेंक रहा है उसका आवाज। और मीडियम में ये और तेजी से, और हाई में ये और भी तेजी से। तो दोस्तों इस तरीके से ये जितने भी सारे छोटे टेबल पंखा होते हैं जिनमें हमारा ये 4 स्विच लगा हुआ होता है, आप इसका कनेक्शन आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।